दोस्तों, एक झकझोर देने वाला वीडियो। यदि आप फौजी हैं और आप शादी करने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखना। हाँ जी दोस्तों, और सामने है एक नर्स जिससे फौजी की शादी हो जाती है और फौजी किस तरह परेशान है। शादी सिर्फ अप्रैल में हुई थी और शादी को अभी 4-5 महीने हुए हैं और लेकिन ये शादी रोड पर आ गई। अगर मैं राजा रघुवंशी की तरह सिविलियन होता तो मैं मर जाता। कि मेरी संगत ये है कि मेरे साथ स्कैम किया गया, शादी के बहाने से मुझे लूटा गया, मेरे घर में घुस के मुझे मारा गया, मेरी मम्मी को मारा गया। शादी करके तीसरे दिन ही वो भाग गई, जिसका उसका अफेयर था। जब मुझे उसका अफेयर का पता चला कि उसका जीजा के साथ उसका अफेयर है, ये है कि प्रॉपर्टी के बारे में उसने मुझसे पूछा, ये घर किसके नाम पे, बॉम्बे की प्रॉपर्टी, गांव की, तो मैं बोला सब मेरी मम्मी के नाम पे है। फौजी कह रहा है मुझे भी निपटा दिया जाएगा रघुवंशी की तरह, मेरी बीबी मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी, मुझे मेरी बीबी से बचाओ, मुझे मेरी बीबी से बचाओ, क्योंकि मेरी बीबी ने शादी सिर्फ मेरे पैसे के लिए की है और मुझे निपटाने के लिए की है और वो एक्चुअली वो किसी और को चाहती है, किसी और के साथ रहना चाहती है, बस हमारी संपत्ति चाहती है। ये फौजी का आरोप है। ग्वालियर एसपी ऑफिस में है ये बंदा, आप देख सकते हो। और ये बंदा कौन है आप, देवेंद्र सिंह है और ये सेना का जवान है, कॉम्बैट ड्रेस डाली हुई है, चंडीगढ़ में पोस्टेड है, मीडिया को अपनी व्यथा सुना रहा है, समाज को अपनी व्यथा सुना रहा है, हाथ जोड़ के कह रहा है कि हमें शादी तो दूर, हमें अपनी जिंदगी बचाओ। तो ये समाज कहां जा रहा है और फौजी बहुत ज्यादा सॉफ्ट टारगेट है। यहां आज खुलकर बोलने में कोई संदेह नहीं है कि आपको अब बचना होगा, संभलना होगा। ऐसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं क्योंकि इस फौजी बेचारे का क्या कसूर है, जैसा कि वो कह रहा है। और वहां एसपी ऑफिस में पहुंचा तो मामला ग्वालियर का है। 18 यानी कल तारीख मंगलवार को यहां जन सुनवाई होती है। एसपी ऑफिस में एक फौजी जाता है और वो कहता है मुझे बचा लो, नहीं राजा रघुवंशी जो इंदौर में इंसिडेंट हुआ है ऐसा ही मेरे साथ होने वाला है। और ये सेना का जवान है देवेंद्र सिंह। और ये बात करते हुए सेना के जवान ने कहा है कि मैं ग्वालियर में जहां यहां रहता हूं, वर्तमान में मैं वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में तैनात हूं, मेरे खिलाफ बड़ी साजिश है। मुझे मेरी पत्नी वंदना सिंह चौहान से शादी करने के लिए झूठा धोखा दिया गया, जबकि वह पहले से ही अपने किसी रिलेशन में है। मेरी संपत्ति तक पहुंच हासिल करना चाहती है। यूपी के औरैया जिले की रहने वाली वंदना एमपी के मुरैना जिला अस्पताल में सरकारी नर्स है। मैंने इसी साल 25 अप्रैल को उनसे शादी की थी। अब आप बताइए, आप फौजी हो, वो नर्स है, वो अलग जॉब कर रही है, आप अलग रह रहे हो, तो आपने किस हिसाब से शादी किया, तो उसका परिणाम आप देख सकते हो। एक पहला, शादी के कुछ दिन बाद वंदना मुरैना लौट आई जहां वह काम करती थी, किराए के मकान में रहती थी। इस दौरान फौजी ने अपने ससुराल वालों से एक बार अपनी पत्नी से मिलने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं कराई। यानी वो अलग रह रही, इसको आने नहीं दे रही शादी के बाद। क्यों? इससे पूछा कि आपके पास बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, आपके पास जो मकान है, तो उसने बोला वो मेरी मां के नाम पर है, सारा मां के नाम पे। वो भड़क गई, बोला मां के नाम पे तो मां के साथ रहे, मेरे साथ मत रहे। अब सीधा सीधा कह रहे हैं अगर वह मुझसे बात कर रही होती, उसने जो साजिश रची थी वह नहीं होती। हमारी शादी के दौरान वंदना ने कई नकारात्मक बातें कही। शादी के बाद जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, वंदना ने पूछा कि आपकी संपत्ति, घर का मालिक कौन है, बैंक बैलेंस क्या है। जब मैंने उसे बताया सब मेरी मां के नाम पर है, तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सैनिक ने आगे आरोप लगाया कि पत्नी ने वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार करके और उन्हें कई शर्तें थोप दी और उसका भाई आगरा पुलिस में कार्यरत है स्थानीय गुंडों की मदद से, और वो उस पर मेरी मां और मुझे पर हमला कराना चाहती है। आप देख सकते हो। शिकायतकर्ता ने कहा मैंने फिर भी स्थिति को शांत करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राष्ट्रीय आपातकाल आ गया, मेरी छुट्टी रद्द की गई, 9 मई को चला गया और उसके भाइयों ने मुझे पीटा, सोना पैसे छीन ले, आज तक वापस नहीं लौटी है। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर को ग्वालियर मुरैना में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला और मंगलवार को यानी 18 नवंबर को वो जन सुनवाई में गया। तो आप देख सकते हो, मैं चाहता हूं कि इस मामले में कार्रवाई हो। मुझसे समाज को एक संदेश देना है कि राजा रघुवंशी की तरह मैं मरना नहीं चाहता। मेरी पत्नी भी मुझे लुभाने के लिए ऐसे संदेश भेजती है, अगर मैं जाऊंगा तो मुझे मार दिया जाएगा। और वहां पर पुलिस के अधीक्षक सीएसपी नागिन सक्सेना ने आज जन सुनवाई का इसका पुष्टि किया कि इस तरह फौजी आए और मीडिया के कुछ अंश में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
आप देख रहे हो कि यहाँ पैसा 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 कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल आगे आने वाले कल में हमारी जो नई जनरेशन है, मैं खासकर अपने फौजी बच्चों को बताना चाहता हूं कि कम से कम बहुत सारे डिसीजन पेरेंट्स के ऊपर छोड़ना, सामाजिक डिसीजन तो कम से कम उनको छोड़ देना। कुछ भी करना, यदि आपने अपना घर बसाना है तो आपके पेरेंट आपसे ज्यादा मैच्योर्ड हैं, समझदार हैं, आपके हित में डिसीजन लेंगे। बस एक ही शब्द काफी है आपके लिए। धन्यवाद।